हेलो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनओसी से रिलेटेड दो अपडेट बताऊंगा। पहला अपडेट उसके फीस के रिलेटेड है और दूसरा एनओसी एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड है। अगर आप इंडिया में हैं और नेपाल से सऊदी जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप दुबई में हैं और प्लान कर रहे हैं कि वाया नेपाल जाओ, या फिर आप अभी नेपाल में हैं और नेपाल से सऊदी जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एनओसी से रिलेटेड मैंने एक डिटेल प्रोसेस वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जिसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स और सारे प्रोसेस के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और जो लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे आए, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दूंगा। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए नेपाल के ऊपर, जो आपको जानना जरूरी है। 3-4 वीडियो है, उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में पहला शुरू करते हैं फीस से। ओके, पहले जो एनओसी का फीस था वो था 1020 नेपाली रुपी। अब वो बढ़ के हो गया है 2590, 2590 नेपाली रुपी। ओके, तो ये चेंजेस है। पिछले वीडियो में मैंने जो पुराने वीडियो से उसमें 1020 नेपाली रुपी बताया था, तो वो अपडेट हो गया है। बाकी जो दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड, पहले क्या होता था, लोग एम्बेसी में जाते थे, लाइन में लगते थे, 5 दिन पहले जाते थे और एनओसी ले लेते थे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ता गया, एम्बेसी ने भी अपने नियम चेंज करे हैं। अब जो है एम्बेसी 2 दिन पहले आपके फ्लाइट के डिपार्चर से या 1 दिन पहले फ्लाइट के डिपार्चर से एनओसी इशू कर रहा है। ओके, कुछ दिन पहले एम्बेसी ने एक सर्कुलर रिलीज करा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी लोग एनओसी लेना चाहते हैं, और भी 2-3 सर्विसेज थे जिसमें से एक था एनओसी, उनको ईमेल करना पड़ेगा एम्बेसी को और अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो 9 अप्रैल से लागू करने वाले थे, तो आज 9 अप्रैल है। तो आज क्या हुआ, एम्बेसी के बाहर काफ़ी लोग एज यूजुअल लाइन पे लगे हुए थे। कई लोगों ने ईमेल करके अपॉइंटमेंट भी लिया, एम्बेसी की तरफ से उनको कंफर्मेशन भी आया। तो जब एम्बेसी में एप्लीकेशन लेना शुरू किया गया, उस समय पहला तो उन लोगों को लिया जो जिनके पास ईमेल कंफर्मेशन था, बाद में बाकी लोगों को लिया गया जिनका फ्लाइट का डिपार्चर 10 तारीख को था, 11 तारीख को और 12 तारीख को। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ईमेल करके अपॉइंटमेंट लेने वाला, वो आज एप्लीकेबल 100% नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले दिनों में भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करें, आप एम्बेसी को, जो एम्बेसी के सर्कुलर के मुताबिक, उनको ईमेल कर दीजिए। ईमेल में आपको क्या क्या लिखना है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ड्राफ्ट कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से भी जो आपको लिखना है लिख सकते हैं। लेकिन जो लोगों को पता नहीं है, मुश्किल लगता है उनको ये सारी बातें, तो उनके लिए मैं ईमेल में डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है वो लिख दूंगा। आप कॉपी करिए और अपनी ईमेल में पेस्ट करके उनको भेज दीजिए। ओके, आपने ईमेल कर दिया उनको, तो उनके तरफ से कंफर्मेशन आए या ना आए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप एम्बेसी जाइए अपने फ्लाइट डिपार्चर के 2 दिन पहले। फ्लाइट डिपार्चर के 2 दिन पहले मतलब, अगर मान लीजिए आपका फ्लाइट है ट्यूसडे को, वेडनेसडे को है, तो आप मंडे को चले जाइए। आपका फ्लाइट अगर वेडनेसडे को है तो आप मंडे को चले जाइए, 9 बजे चले जाइए एम्बेसी। गेट में जाके पता कीजिएगा कि सर मेरा फ्लाइट वेडनेसडे को है, तो आप मेरा एप्लीकेशन आज लेंगे, मैं लाइन में लग जाऊं, या फिर आप कल लेंगे। तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वहाँ पे, या फिर जो भी लोग लाइन में लगे हुए वही बता देंगे आपको कि किस दिन का एप्लीकेशन लिया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपको लाइन में लगने के बाद जब आपका नंबर आएगा तो आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। ओके, या फिर आपका अगर फ्लाइट मान लीजिए है ट्यूसडे को, ओके, ट्यूसडे को है, तो आप चले जाइए फ्राइडे को ही। फ्राइडे को जाइए वहाँ पे 10 बजे 9 बजे, और ये इसी प्रोसेस के मुताबिक पता कर लीजिएगा, क्योंकि सैटरडे और संडे तो एम्बेसी बंद रहता है। आजकल का जो जनरल प्रैक्टिस है एम्बेसी का, वो क्या है कि वो 1 दिन पहले ही एनओसी इशू करती है। लेकिन इशू करती है, उन्होंने ये कहा है कि हम 100% इशू करेंगे अगर सबके पास करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंट आपको अगर नहीं पता है तो वो मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, दोबारा अगर एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आप ईमेल तो जरूर करेंगे, ओके, क्योंकि सर्कुलर है, और लाइन पे भी लगेंगे। और लाइन में लगने का मतलब ये नहीं कि आप सुबह 3 बजे या 4 बजे आप लाइन में जाके लग गए। अगर आप ये वीडियो को देखेंगे, काफ़ी लंबा लाइन आप देख रहे होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस लाइन में
कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका फ्लाइट 15 तारीख को है, 17 तारीख को है, 20 तारीख को है, 25 तारीख को है। लोग ये सोच के लाइन में खड़े हो जाते हैं कि शायद मेरा भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसा करेंगे 3 बजे जाके अगर लाइन में लगेंगे, आपका फ्लाइट अगर 1 हफ्ते बाद का है, 5 दिन बाद का है, तो आप अपने आप को परेशान करेंगे और वहाँ पे आप भीड़ भी लगाएंगे बहुत, और भीड़ लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी कोरोना का समय है और पता ही है आपको कि क्या समस्या है। ऐसा ना हो कि कोई और नया नियम बना दे, तो आप लोग भीड़ ना लगाएं, अपने फ्लाइट के 2 दिन पहले ही जाए। 9-10 बजे चले जाइए, 2 दिन पहले पता कर लीजिए, फिर जिस दिन वो बोलेंगे उस दिन सुबह आके लग जाइएगा 6 बजे। ओके, और सारे डॉक्यूमेंट्स अपना साथ ले जाइएगा, क्योंकि अगर आप एक बार अंदर चले गए और फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट मांगा गया तो फिर आपको बाहर आना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि जो फोटोकॉपी का दुकान है वो बंद हो जाता है, तो आप कहाँ से लाएंगे? तो डॉक्यूमेंट, चलो वीडियो को थोड़ा लंबा ही हो जाने दो, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ। अगर आप एनओसी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट के हार्ड कॉपी होना चाहिए। हार्ड कॉपी मतलब पेपर फॉर्म में, ठीक है। पहला, आपके पासपोर्ट का कॉपी, पहला और लास्ट पेज। दूसरा, आपके पासपोर्ट में जो स्टम्प लगा था इंडिया से डिपार्चर का और नेपाल में अराइवल का। अगर आप दुबई से आ रहे हैं तो दुबई का स्टम्प और नेपाल का स्टम्प। अगर आपके दुबई में स्टम्प नहीं लगा है तो आप इंडिया का स्टम्प डिपार्चर का और दुबई का अराइवल का स्टम्प ले जाइए। 2 डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा, आपका कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट नेपाल से सऊदी का, ओके, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। चौथा, आप अपना एग्जिट री एंट्री वीज़ा का कॉपी ले लीजिएगा, जो आपके पास है वो इंग्लिश में होना चाहिए। अगर अरेबिक वाला है आपके पास तो आप मुकीम से प्रिंट कर लीजिए, मुकीम में प्रिंट किया वाला भी वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो आपको बोलेंगे कि ये कुछ डिफरेंसेस हो, बता दीजिए, सर ये देखिए मेरा पुराना वीज़ा में यही नंबर है, वो भी समझ जाएंगे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। 4 डॉक्यूमेंट हो गया। 5वां, आपका फोटोग्राफ्स, मिनिमम 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होगा आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ में, तो वो दो फोटोग्राफ्स मिनिमम चाहिए, आप 3-4 रख लीजिएगा अपने पास। इसके बाद अगर आप सऊदी के रेजिडेंट हैं तो आप इकामा का कॉपी रख लीजिए। अगर आप विजिट वीज़ा होल्डर हैं तो उनके पास तो होगा नहीं, तो उनको कोई घबराने की बात नहीं है। और फीस मैंने आपको बता दिया है, 2590 2590 नेपाली रुपी ये आपको लगेगा। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं एम्बेसी में तो आपको एनओसी मिल जाएगा। घबराने का बिल्कुल भी बात नहीं है इस टॉप में, इस एनओसी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने कई दिनों से ये ऑब्जर्व किया है कि एनओसी एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स रूप में उसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि लोग घबरा रहे हैं। ठीक, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर कोई लोग डॉक्टर हैं या फिर इंजीनियर है या डायरेक्टर है, मैनेजर है, वो होंगे सऊदी अरेबिया में अपने कंपनी में, लेकिन जब आप नेपाल में हैं तो आप एक नॉर्मल इंडियन सिटीज़न हैं, आपके लिए भी वही रूल अप्लाई होगा जो बाकी लोगों के लिए होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं एम्बेसी के अंदर जाके काउंसलर के साथ में बहस कर लूँगा तो मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे और दूसरे लोगों के लिए भी प्रॉब्लम करेंगे। जो नियम कानून है, जो गाइडलाइंस हैं एम्बेसी के अंदर, एम्बेसी के बाहर, उसे पालन कीजिए, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं बताना चाह रहा था वो आप तक पहुँच गया है, और जो भी लोग नेपाल में हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वहाँ पे भीड़ ना लगे और सबको एनओसी मिले। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।